मॉर्निंग छात्रों, मैं व्यवसाय शिक्षक आपका दीपक सिंह महावीर इंटर कॉलेज। आज का सामान्य आधारित विषय कक्षा क्लास 11 के लिए ही ये वीडियो पेज आपको मिलते ही हैं और प्रैक्टिस थोड़ा बहुत दुकान से भी मिल जाता है आपको। और जो है इस विषय में हम 5वें लेसन पे हैं, औद्योगिकरण का पर्यावरण पर प्रभाव, इफेक्ट ऑफ इन्वायरमेंट ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन। जो हम इंडस्ट्री बनाते जा रहे हैं उस पर उसका इन्वायरमेंट पे क्या प्रभाव है। तो एक लाइन का सवाल है और इसी में आपको कई चीज़ें मिलेंगी। ग्रीन हाउस क्या है और ओजोन परत क्या है और पर्यावरण का मतलब इस तरह से क्या, किस पर कहाँ कहाँ प्रभाव पड़ रहा है औद्योगिकरण की वजह से। सीधा सीधा क्वेश्चन बड़ा नंबर 6 आता है 8 नंबर का 3 पेज में लिखने के लिए, तो आप इसको देखें। इसमें मुख्य रूप से 2 ही तत्व हैं और इस पूरे चैप्टर का कॉन्सेप्ट यही है कि औद्योगिकरण फलक 2 ही तत्व सामने हैं। जैसे कि एक तो प्राकृतिक संसाधनों का तीव्र गति से जो आप विदोहन कर रहे हैं, विदोहन मतलब उसका गलत उपयोग कर रहे हैं। दूसरा जैसे वन वन काट रहे हैं। तीसरा खनिज पदार्थ निकाल रहे हैं। प्राकृतिक संसाधन बहुत हैं, इसके पहले हम लोगों ने पढ़ा भी है। और उत्पादन में वृद्धि का आप लक्ष्य बनाए हुए हैं, तो इससे जो क्या है आपका उत्पादन भी बढ़ रहा है। तो चिमनी से जो धुआं या जो आपका अपशिष्ट है फैक्ट्री का, वो जब निकलेगा और निकल के बहेगा तो नदी में जाएगा, नाले से नदी में पहुंच जाएगा, तो वो नदी प्रदूषित हो जाएगी। तो अगर आप गाजीपुर का ही उदाहरण लें तो आप सुखबीर एग्रो एनर्जी लिमिटेड का आप राख देख सकते हैं, ये अपशिष्ट है। नंदगंज डिस्टिलरी आप देख लीजिए तो उसकी नाली का भी आपका अपशिष्ट है, जो कि कहीं ना कहीं जाता ही होगा। और जैसा प्रबंध किया होगा आप जाके देख सकते हैं। तो आगे हम बढ़ते हैं। तो अपशिष्ट है औद्योगिकरण का पर्यावरण पर प्रभाव। अगर वो चीज़ें ज़मीन पे हों या हवा में हों तो निश्चित रूप से ये प्रभाव तो पड़ेगा ही पड़ेगा। पहला चीज़ है सबसे अधिक वन के कटाव से। तो जो वन काट के आप फैक्ट्री लगा ले रहे हैं, तो ये वन की अंधाधुंध कटाई से इस पर आप जो है बिजली घर बना दे रहे हैं, बस्ती नगर। दूसरा खनन जो है, आप खनिज पदार्थ निकाल ले रहे हैं। जल का प्रभाव है, अब तो जल पे नियम भी लागू हो गए हैं, जल का दोहन आप कर रहे हैं। समुद्र जल का प्रभाव भी आपका हुआ है कि जितना प्रदूषित जल है वो सब समुद्र में गिर रहा है। इराक और ईरान की लड़ाई में तो बहुत ही पानी विषैला हो गया था। वायु पर भी प्रभाव पड़ रहा है, चिमनियों से जो धुआं निकल रहा है। बहुत टॉपिक्स हैं आपके पास। और कृषि पर भी आपका प्रभाव पड़ रहा है औद्योगिकरण के कारण। मृदा पर, मिट्टी पर भी वो जो कूड़ा कचरा निकल के आपका अपशिष्ट है आ जा रहा है खेत में। और दूसरा मौसम भी आपके बदलते जा रहे हैं और अम्लीय वर्षा भी आपकी इसी से हो रही है। यही इसका जो है आपका जो है H2SO4 आपका बरस रहा है, जिससे अम्लीय वर्षा ये पूछता है आपसे कि अम्लीय वर्षा का क्या है। और पशु पक्षियों पर भी इसका प्रभाव पड़ रहा है, बहुत धीरे धीरे गायब होने लगे हैं। मानव पर तो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण अंग है सृष्टि का मानव, तो इसका तो भोजन ही गड़बड़ा गया है, रासायनिक खाद पे हो गया है। अब ग्रीन हाउस की वृद्धि के कारण क्या है कि औद्योगिकरण जब आप करेंगे तो कार्बन डाइऑक्साइड निकलेगा। कार्बन डाइऑक्साइड निकलेगा तो वह हमारे वायुमंडल में जो है पहले 280 थी, बाद में ये 91 में 375, इसको ppm में मेजर करते हैं आप। और इस तरह से ये बढ़ती गई और जो है इसके कारण से जो है ओजोन परत जो आपकी आगे में हम देखते हैं, जहरीला धुआं जब आपका हो गया तो पर्यावरण प्रदूषित हो गया। ओजोन परत आपकी लास्ट में, ये देखिए इस पर ग्रीन हाउस है, ये गाड़ियों से निकल रहे हैं धुएँ और ये लास्ट में आपका ओजोन परत है। तो इसके अंदर छेद होना शुरू हो गया। तो सूर्य की 1991 में बड़ा हो गया, मतलब 81 की अपेक्षा 91 में छेद बड़ा हो गया ओजोन का। तो जिससे कि जो सूर्य की पराबैंगनी किरणें आती हैं आपके ऊपर, वो आपको जो है नुकसान करेंगी और उससे बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है अगर ये ओजोन परत ख़त्म हो जाए तो। इस तरह से आपका
जल प्रदूषण हुआ, बांध निर्माण करने से हमारा औद्योगिकरण, मतलब बृहद बांध, जो टिहरी बांध मैंने पिछले पाठ में पढ़ाया भी था आपको। और ग्रीन हाउस प्रभाव क्या है कि हमारी पृथ्वी ऊष्मा का प्रमुख स्रोत हमारे पृथ्वी के लिए तो सूर्य ही है। और मानवीय हस्तक्षेप जो है ऊष्मा जो है पृथ्वी से वायुमंडल में विलीन होती है, लेकिन वायुमंडल से ये वापस नहीं जा पाती, क्योंकि कहीं ना कहीं हमारा जो पृथ्वी पे पुनः पूरा वापस हो जाना चाहिए सन रेज़ को, लेकिन ये वापस नहीं हो पाती। हमारे जो मकान हैं, जो आप गर्म हो जाते हैं रात में, आप देखे होंगे, तो ये इस तरह से जितने भी चीज़ें हैं, सीमेंटेड हैं और चीज़ें हैं, तो इसमें आप अवशोषित कर लेती हैं, पूरे सूर्य को रिफ्लेक्ट तो करती हैं, लेकिन पूरा 90%, 95%, लेकिन 5%, 2% रोक लेती हैं। जिससे कि क्या होता है कि आपका धरातल, जो आपकी वातावरण है, वो हर साल 1 डिग्री सेंटीग्रेड इसका जो है टेम्परेचर आपका बढ़ता जा रहा है। आप ध्यान दीजिए 2-3 साल में तो आपका टेम्परेचर बढ़ता जा रहा है। तो इसी को हम ग्रीन हाउस प्रभाव कहते हैं। तो औसत ताप में वृद्धि हो रही है जो आपकी वायुमंडल की, इसका कारण तो वही है, आपका जो है सूर्य से किरण आई और उसको पूरा वापस होना चाहिए, लेकिन पूरा वापस ना होके वो जो है आपके मकान द्वारा, और जहाँ जहाँ है धान की खेती भी अवशोषित करती है 1% तक। तो ऐसी ऐसी चीज़ें कुछ वापस नहीं हो पाती। इससे जो अब तो मकान वकान बन गए, ये तो ज़्यादा अवशोषित कर रहे होंगे। तो आपका जो है ग्रीन हाउस प्रभाव इसे आप कह सकते हैं, और यही आपका ग्रीन हाउस प्रभाव है। और इसका मुख्य कारण जो है कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड, मीथेन गैस, और स्रोत जो है वही लकड़ी ईंधन जलाएंगे आप, उर्वरक का प्रयोग करेंगे, बायोगैस, ठंडा करने वाला पदार्थ, आग बुझाने वाले उपकरण, ये सब इसके मुख्य गैस स्रोत हैं, जो वायुमंडल में ऊष्मा के अवरोधी गैस इनको कहेंगे, जो कि ग्रीन हाउस कहा जाता है। तो यही चीज़ें आपसे क्वेश्चन में पूछ भी सकता है। और इसके अंदर और इस पार्ट में आपको कॉन्सेप्ट में जो पर्यावरण का अतिक्रमण और उसका प्रभाव, तो ये तो हमेशा आप वही लिखेंगे कि वन संपदा को जो है अंधाधुंध काटा जा रहा है, जल का गलत प्रयोग कर रहे हैं, हम अतिक्रमण कर रहे हैं एक तरह से, भूमि का भी जो उसका रासायनिक खाद से, और इसका जो है प्रभाव भी पड़ रहा है कि पेड़ वनस्पति आपका विनाश हो रहे हैं, और बढ़ती जनसंख्या का तो असर है ही है। और इस तरह से आप देखें तो असंतुलन आपके यहाँ आ जाता है, असंतुलन में सूखा पड़ता है, और महामारी संक्रामक रोग तक आ जाते हैं, जिससे इस समय कोरोना चल रहा है, ज्वालामुखी भी होते हैं, आंधी तूफान होते हैं, अधिक ठंड का पड़ना हो जाता है, और तूफान भी आते हैं, बाढ़ भी आ सकती है, तमाम तरह की चीज़ें हैं। तो पर्यावरण का जब आप अवक्रमण, मतलब कि उसका गलत का उपयोग करेंगे, तो ये असंतुलन के प्रभाव आपको दिखाई देंगे। और फिलहाल तो आपको संक्रामक रोग दिखाई दे रहा होगा, जल प्रदूषण भी दिखाई दे रहा होगा, जल वायु भी, और ये तो आप भूस्खलन उत्तराखंड में आपने देखा ही, जो पर्वतों के खिसक जाने को ही हम भूस्खलन कहते हैं। तो भूकंप वगैरह भी आए हैं, और यहीं ये चैप्टर ख़त्म होता है। इसका कॉन्सेप्ट यही था, औद्योगिकरण से जो है हमारा पर्यावरण पर क्या क्या प्रभाव पड़ता है। तो बेसिकली वही है, प्राकृतिक चीज़ों पे ज़्यादा प्रभाव है। तो ये आपकी जल क्रांति से क्या है, तो ये जल क्रांति को आप सिंचित क्षेत्र में जल की अधिक मात्रा, मतलब खेत हमारे अधिक सिंचित हो जाएं, यही जल क्रांति योजना है। तो कीटनाशक का क्या प्रभाव पड़ा, विस्तृत खेती और गहन खेती में क्या अंतर है, औद्योगिकरण का क्या प्रभाव पड़ा, ये सब छोटे छोटे क्वेश्चंस हैं। 2 नंबर, 5 नंबर, 1 नंबर ऐसे, और 8 नंबर, 10 नंबर के क्वेश्चन, तो वही आपका सीधे पर्यावरण को परिभाषित करिए, औद्योगिकरण पर पर्यावरण को किस प्रकार प्रभावित किया गया, इसी को घुमा फिरा के कई तरह से आपसे
पूछ सकता है पर्यावरण का, तो आप उसका उत्तर लिख सकते हैं। मैं पेज इसको डाल भी दे रहा हूँ। और फिर आधुनिक कृषि का पर्यावरण पर क्या प्रभाव है, जो आप खेती कर रहे हैं आज की डेट में, तो ये आ जाएगा। आज का टॉपिक तो हमारा यही रहा कि औद्योगिकरण का पर्यावरण पर प्रभाव, इन्वायरमेंट का मतलब जो है इन्वायरमेंट पर क्या इफ़ेक्ट हो रहा है, जो हम धीरे धीरे फैक्ट्रियाँ बनाते जा रहे हैं, तो उसका क्या प्रभाव इन्वायरमेंट पर है। तो ये टॉपिक है हमारा, और ये क्लास 11 का टॉपिक है, इसलिए क्लास 11 बच्चे पढ़े, लेकिन 12 के बच्चे भी समझ लें जान लें तो कोई बहुत दिक्कत नहीं है, क्योंकि 30% मैं पहले ही कह रहा हूँ कि आईएएस आगे एग्ज़ाम में 30% कम क्वेश्चन नहीं आने हैं, क्वेश्चन पूरे आएंगे। तो इसलिए आप सब जानते रहें बेसिक लेवल से, तो ज़्यादा बढ़िया रहेगा। तो मैनी मैनी थैंक्स अगेन। प्रैक्टिकल्स मैंने आपको दे ही दिए हैं। अटेंडेंस आपकी थोड़ी 30% है, थोड़ा बढ़ाइए 40-50% तक। और बाकी जो वीडियो से मुझसे हो पा रहा है मैं देने की कोशिश कर रहा हूँ। कुछ गलतियाँ भी होती होंगी मुझसे, थोड़ा जल्दी में बोलता हूँ, चूँकि भी वो तैयारी मैं करता नहीं, तो हो सकता है कि अब 25 साल में क्या तैयारी करे आदमी, लेकिन जो है जैसे है वैसे मैं आपको बताने की कोशिश करता हूँ, क्योंकि गाँव है और गांव के बच्चे हमारी भाषा 11 में तो सब लोग जान ही चुके हैं, जो 12 के बच्चे हैं, और 11 के बच्चे भी लगभग जान ही रहे हैं। तो मैं उनसे निवेदन करूंगा हाथ जोड़ के कि वो वीडियोस को ज़रूर सुने, इग्नोर ना करें, क्योंकि 10-12 मिनट सुन लेने से आपको एक आइडिया तो मिल ही जाती है कि हमारे इस पेपर में क्या है। और मैं भी कॉन्सेप्ट ही देने की कोशिश कर रहा हूँ, बहुत ज़्यादा आपको एक एक टॉपिक पर रख के ज़्यादा परेशान करने की कोशिश नहीं कर रहा हूँ। तो बस ये है कि आप थोड़ा थोड़ा जानते रहें ग्रीन हाउस इफ़ेक्ट क्या है, ओजोन परत क्या है हमारा, और हरित क्रांति क्या है, ये सब चीज़ें हैं। मैं आपको पेज में भी दे रहा हूँ, तो आप इसको देख भी लेंगे और सुन भी लेंगे, तो आपको याद रहेगा, हमेशा के लिए याद हो जाएगा। मेनी मेनी थैंक्स। और कॉलेज आएँ और कोरोना से बचाव करें, जैसा पेपर में गाइडलाइन आ रही हैं उनको फॉलो करें। मेनी मेनी थैंक्स अगेन।